भगवान बलराम श्री कृष्ण के भाई थे, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिए थे। ये बहुत बलशाली तथा गदा चलाने में बहुत निपुण थे। इनका प्रमुख शस्त्र हल और मूसल है, जिसका उपयोग ये दुराचारी राक्षसों का संहार करने के लिए करते थे। आपको पता है कि बलराम जी हल क्यों अपने पास रखते थे? आज हम आपको बलराम जी की हल की कथा के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आगे इनके हल और मूसल की कथा विस्तार पूर्वक सुनते हैं। हरे कृष्णा। हल को कृषि प्रधान भारत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में हल और मूसल की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी कृषि पालक थे तथा श्री कृष्ण गौ पालक थे। इसलिए बलराम जी हल चलाते थे और इनको हलधर, बलभद्र, बलदाऊ, दाऊ आदि नामों से जाना जाता है तथा ये शेषनाग के अवतार हैं। इनका मुख्य अस्त्र हल और मूसल है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माताएं पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे ललई छठ तथा मध्य भारत में हर छठ कहा जाता है। बलराम पर आधारित कुछ कथाएं भी हैं, आइए श्रवण करते हैं। एक बार बलराम और कौरवों में कुछ खेल हुआ। इस खेल में बलराम की जीत हुई, लेकिन कौरवों ने इनकी जीत को स्वीकार नहीं किया। इस पर बलराम जी क्रोधित होकर अपने हल को बहुत बड़ा कर लिए, जिससे उन्होंने समस्त हस्तिनापुर को भूमि के साथ गंगा में डुबाने चले गए, जिससे समस्त हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। कौरव भयभीत हो गए। इसके बाद आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि बलराम जी की जीत हुई है। इसको सभी ने सुना। तब कौरवों के स्वीकार करने पर बलराम का क्रोध शांत हुआ था और वो हल रख दिए। इससे उनको हलधर के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा ये है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते थे तो यह बैकुंठ के समान थी, जहाँ पर इनका भरा पूरा परिवार निवास करता था। इनकी 8 पटरानियां थीं, जिनके बहुत से पुत्र व पुत्रियां थीं। श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक थी जामवती, जिनसे एक पुत्र था जिसका नाम था सांब। देखने में श्री कृष्ण की ही भांति सुंदर और मनोहर छवि के थे। ऐसा माना जाता है कि किसी समारोह में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से इनकी भेंट हुई, जिससे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। इसके बाद इन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन कौरव यदुवंशी कृष्ण से अप्रसन्न थे। कौरव इनके विवाह के विरुद्ध थे। तब दोनों ने गंधर्व विवाह करने का निर्णय लिया। सांब ने गंधर्व विवाह के पश्चात लक्ष्मणा को अपने रथ में बिठाकर द्वारिका ले जाने लगे। तब कौरवों ने अपनी पूरी सेना के साथ आकर उनके रथ को बीच रास्ते में रोक दिया। सांब ने उनके साथ वीरता पूर्वक युद्ध किया, लेकिन कौरव सेना अधिक होने के कारण वे युद्ध हार गए और सांब को कौरव सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। अब देखिए, जब ये समाचार द्वारिका पहुंचा तो श्री कृष्ण के भाई बलराम ने शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने कौरवों से कहा कि सांब को छोड़ दें तथा वधु को सम्मान पूर्वक विदा करें, लेकिन कौरवों ने विदा करने से मना कर दिया। इस पर बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए और वे अपने हल से समस्त हस्तिनापुर की भूमि को गंगा में डुबाने चले गए। इस पर कौरव भयभीत हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे, जिस पर बलराम ने उन्हें क्षमा तो कर दिया। उसके बाद भी उनके रौद्र रूप को देखकर कौरवों ने सांब को छोड़ दिया और लक्ष्मणा को सम्मान के साथ विदा किया। सांब और लक्ष्मणा के द्वारिका पहुंचने पर इनका विवाह संपन्न हुआ,
यहीं से प्रभावित होकर दुर्योधन ने भी बलराम के शिष्य बनने का प्रयत्न किया था। ऐसे ही सुंदर कथाओं का श्रवण निरंतर करने के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द ही कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम के जन्म की तिथि आने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम से जुड़ी कई रोचक कथाएं सुनाएं। आज की ये कथा आपको कैसी लगी हमें नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।